हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में चर्चा कर रहे थे। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उसके उत्तराधिकारी बिंदुसार के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार है, वो 298 ईसा पूर्व में जो अपने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित जो विशाल साम्राज्य है उसका उत्तराधिकारी बना। पुराणों में जो बिंदुसार है उसको भद्रसार और नंदसार आदि विभिन्न नामों से पुकारा गया है, और जबकि बौद्ध ग्रंथों में उसे बिंदुसार के नाम से पुकारा गया है। जबकि यूनानी जो ग्रंथ हैं उनमें बिंदुसार को अमित्राचेटिस और अलित्रोचेटिस के नाम से जाना गया है, जिसको संस्कृत में अमित्रघात अर्थात शत्रुहंता और अमित्रखाद अर्थात शत्रुओं का भक्षक कहा गया है। तो यूनानी ग्रंथों के अंदर या यूनानी लेखों ने अमित्रोचेटस और अलित्रोचेटस या अमित्रोचेडस आदि नामों से है वो बिंदुसार को है वो पुकारा गया है। और जो फ्लीट है वो जो संस्कृत में जो अमित्रघात और अमित्रखाद है वो उसका रूपांतरण है, वो फ्लीट करते हैं, जिसका जो अर्थ है वो शत्रुओं की हत्या करने वाला हम कह सकते हैं। तो देखिएगा बिंदुसार के विषय में बिंदुसार कालीन जो भारत है उसके विषय में है वो यूनानी लेखक है उन्होंने बहुत कम लिखा। इस कारण से हमें जो लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर है और जो अनुश्रुतियाँ हैं उसके आधार पर ही बिंदुसार के विषय में जानने का है हम सहारा लेते हैं। क्योंकि जिस प्रकार हम कहें कि यूनानी स्रोतों में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में काफ़ी जानकारी मिलती है, वैसी जानकारी हमें बिंदुसार के विषय में हमें जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जो जहाँ इसलिए हमें मैंने बताया कि भारतीय जो इंडियन लिटरेचर है और उस पर हमें बिंदुसार के विषय में जानकारी के लिए निर्भर रहना पड़ता है। तो जहाँ तक बिंदुसार के जो प्रारंभिक जीवन का प्रश्न है उनके विषय में बहुत ही कम जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों में उसकी जो बिंदुसार की जो माता का नाम दुर्धरा है वो बताया गया है, और जैन ग्रंथ जो प्रशिष्ट प्रवण है उसमें बिंदुसार के विषय में एक बड़ा रोचक जो प्रसंग मिलता है, और उसमें ये जानकारी मिलती है कि जो चाणक्य है वो चंद्रगुप्त की सुरक्षा के लिए उसे एक तरह से है वो विष का जो अभ्यास है वो कराने के लिए धीरे धीरे भोजन के अंदर अल्प मात्रा में वो विष दिया जाता था चंद्रगुप्त मौर्य को। और उसका उद्देश्य ये था कि कोई भी शत्रु है वो विष और विष कन्या के द्वारा है वो चंद्रगुप्त की हत्या न कर दे, क्योंकि उस समय विष कन्या का काफ़ी प्रचलन था। लेकिन एक दिन जो चंद्रगुप्त है और उसकी जो पत्नी दुर्धरा है वो साथ भोजन करते हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर जो दुर्धरा है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी है दुर्धरा की मृत्यु हो जाती है। जब इसकी जानकारी है वो चाणक्य को मिलती है, तो चाणक्य के अनुसार जो इस प्रसंग में विवेचन मिलता है कि दुर्धरा उस समय गर्भवती थी, इसलिए चाणक्य है वो जल्दी है उसको एक तरह से क्या है कि उसका सिजेरियन करवाता है, और सिजेरियन करते वक्त बालक के जो मस्तक है उस पर विष की एक बूंद है वो लगी हुई मिलती है, इसलिए बिंदुसार का नाम बिंदुसार मिलता है या बिंदुसार रखा गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो बिंदुसार है उसके विषय के अंदर है वो जैन ग्रंथ प्रशिष्ट प्रवण के अंदर ये रोचक प्रसंग मिलता है कि उसके मस्तक पर जन्म के समय में जो विष की बूंद थी उसके आधार पर है वो उसका नाम है वो बिंदुसार है वो रखा गया। तो बिंदुसार के विषय के अंदर है ये भी जानकारी मिलती है कि जो तारानाथ है उसके अनुसार बिंदुसार का जो प्रधानमंत्री चाणक्य था, कुटले था बाद के अंदर है,
जो खल्लाटक और राधागुप्त है वो प्रधानमंत्री बना। लेकिन और दिव्य विधान के अंदर बिंदुसार के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। बिंदुसार दिव्य विधान के अनुसार बिंदुसार की परिषद में 500 सदस्य थे, जो बिंदुसार को वो शासन कार्य के अंदर है वो जो सहायता वो प्रदान करते थे। जहाँ तक बिंदुसार के विषय में कहा जाता है कि बिंदुसार ने कोई भी है वो विजय प्राप्त नहीं की और उसने अपने पिता के द्वारा जो स्थापित साम्राज्य है उसको अक्षुण्ण रखा। उसने जो एक प्रकार से क्या है कि अपने पिता की नीति का पालन किया और एक प्रकार हम ये कह सकते हैं कि लेकिन इसके समय के अंदर है जो बौद्ध ग्रंथ दिव्य विधान है उसमें जानकारी मिलती है कि बिंदुसार के समय के अंदर है वो जो तक्षशिला है जो कि उत्तरापद की राजधानी थी उसमें 2 बार विद्रोह होते हैं। और दिव्य विधान में जानकारी मिलती है कि बिंदुसार है उस तक्षशिला में जो विद्रोह है उसका दमन करने के लिए वो अपने पुत्र अशोक को भेजता है। और नेचुरली क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो अशोक है वो जब तक्षशिला पहुंचता है तो वहाँ के निवासी है वो अशोक से ये शिकायत करते हैं कि हमारी शिकायत न तो यहाँ के कुमार के विरुद्ध है और न ही राजा बिंदुसार के विरुद्ध है, अपितु यहाँ के जो अमात्य हैं वो उनका अपमान करते हैं। तो लेकिन तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि अशोक है वो तक्षशिला के विद्रोह का है वो दमन कर देता है और वहाँ शांति व्यवस्था स्थापित करता है। तो तक्षशिला का जो प्रथम विद्रोह का दमन बिंदुसार अपने पुत्र अशोक की सहायता से है वो विद्रोह का दमन करवा देता है। लेकिन तक्षशिला के अंदर है वो दूसरी बार और विद्रोह होता है और दूसरी बार जो जो विद्रोह होता है वो बिंदुसार के शासनकाल के अंतिम वर्षों के अंदर होता है। और इस समय क्या है कि क्योंकि अशोक है वो उज्जैन में था इसलिए इस विद्रोह के दमन के लिए जो बिंदुसार है वो अपने दूसरे राजकुमार सुसीम को है वो भेजता है और जो सुसीम है वो एक प्रकार से विद्रोह का दमन करता है। तो बिंदुसार के शासनकाल की एक दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि ये होती है कि उसके शासनकाल में तक्षशिला के अंदर 2 बार विद्रोह होते हैं और विद्रोह का कारण वहाँ के जो अमात्य हैं उनकी जो नीतियाँ थी जो उनको परेशान करते थे उसके कारण से हुआ। और विद्रोह का दमन प्रथम बार है वो अशोक ने विद्रोह के दमन किया और दूसरी बार अशोक का बिंदुसार का जो दूसरा पुत्र सुसीम है वो विद्रोह का दमन करता है। बिंदुसार की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि ये भी कहा जा सकती है कि उसने विदेशों के साथ है वो एक कोर्डियल रिलेशन स्थापित किए, शांतिपूर्ण विदेश नीति का पालन करते हुए अपने पिता चंद्रगुप्त के पश्चिमों पर चलते हुए उसने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। और उसके समय जो बिंदुसार के समय के जो समकालीन राजा थे उनके साथ वो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के अंदर वो कामयाब हुआ। और जो 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 पिलनी वो कहता है कि बिंदुसार के समय के अंदर है वो एक तो क्या है कि जो पश्चिमी एशिया का जो यूनानी शासक एंटियोकस है ने एलिट्रोटेडस अर्थात बिंदुसार की राज्यसभा के अंदर है वो डाइमेकस नामक अपना राजदूत भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सीरिया के जो शासक है उसने एक प्रकार से मेगस्थनीज को भेजा था। जबकि स्ट्रोबो लिखता है कि बिंदुसार के समय के अंदर जो पश्चिम एशिया के यूनानी शासक एंटियोकस है उसने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस को अपना राजदूत भेजा। और प्लिनी ये कहता है कि मिस्र का शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने भी है वो डायनोसियस नामक जो अपना राजदूत है वो पाटलिपुत्र भेजा। तो मिस्र का जो एक तरह से क्या है कि राजा फिलाडेल्फस है उसने डायनोसियस को भेजा और जो आपका एंटियोकस है उसने है वो डाइमेकस को है वो राजदूत के रूप के अंदर वो भेजा। तो मिस्र का जो जो का राजा था वो बिंदुसार अशोक दोनों का समकालीन था। और ऐसा कहा जाता है कि डायनोसियस जब बिंदुसार के समय पाटलिपुत्र में आया था या नहीं आया था इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसके अलावा जो विदेशों के साथ है वो स्वार्थपूर्ण संबंध है वो तो स्थापित करने का उल्लेख हमें मिलता ही है। इसके साथ साथ जो बिंदुसार है के विषय में ये जानकारी मिलती है कि जो एक एथीनियस नामक एक यूनानी लेखक था तो वो बिंदुसार के विषय में एक रोचक जो वृत्तांत प्रस्तुत करता है। जो एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने पश्चिमी एशिया के जो यूनानी शासक जो एंटिकस है उससे 3 वस्तुएं वो मांगी। मतलब हम कहें कि
जो सीरिया का शासक है, जो एंटियोकस है, उससे बिंदुसार ने है वो 3 चीज़ें हैं वो भेजने के लिए कहा, जिसमें मीठी शराब है, सूखी अंजीर है, और दार्शनिक है, वो भेजने के लिए कहा। तो सीरिया के शासक जो एंटियोकस है उसने उत्तर दिया कि अंजीर और शराब तो हम आपको भेज देंगे, किंतु यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय मनाही है। तो इस घटना से बिंदुसार की दार्शनिक रुचि के संकेत मिलते हैं, और यूनानी लेखकों से भारत और पश्चिमी देशों के बीच में जो व्यापारिक संबंध है, ट्रेड रिलेशन है, उसकी जानकारी मिलती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिंदुसार है, उसको एक प्रकार से क्या है कि जो दार्शनिक है, दर्शन के अंदर वो रुचि थी, और दिव्य वरदान के अंदर है ये भी जानकारी मिलती है कि उसने अपने दरबार में विद्वानों को आश्रय दिया, और इसकी जो पुष्टि अशोक के 7वें स्तंभ लेख से भी होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि बिंदुसार ने है वो अपने समकालीन जो प्रदेश थे उनके साथ है वो एक प्रकार से कोर्डियल रिलेशन है वो संबंध स्थापित किए। तो बिंदुसार ने अपने पिता के काल के जो योग्य और कुशल कर्मचारी हैं को अपनी सेवा के अंदर रखा, और जैन ग्रंथ प्रशिष्ट प्रवण है, और एक बौद्ध लेखक तारानाथ है, उसके अनुसार चंद्रगुप्त का जो महामंत्री चाणक्य है वो बिंदुसार का महामंत्री भी था। और इसके बाद में चाणक्य के बाद में खल्लाटक, और उसके बाद में राधागुप्त है, वो बिंदुसार का प्रधानमंत्री बनता है। और जैसे मैंने बताया कि दिव्य वरदान में 500 सदस्यों की एक सभा का उल्लेख मिलता है जो बिंदुसार की प्रशासनिक कार्य में सहायता देते थे। दिव्य वरदान से ये भी जानकारी मिलती है कि जो एक आजीवक है वो बिंदुसार के दरबार के अंदर है वो आया था, और बिंदुसार है वो आजीवक संप्रदाय के प्रति वो काफ़ी उदार था, और अशोक से लेकर के दशरथ जो उसके जो पुत्र दशरथ है ने आजीवकों को वो प्रभुत्व रूप से है वो एक तरह से है वो दान दिया था। और अशोक के स्तंभ लेख में अशोक ने कहा था कि उसके पूर्व के राजाओं ने भी धर्म की वृद्धि के द्वारा मनुष्य की उन्नति के प्रयास किए थे। तो इसका मतलब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूर्ववर्ती शासकों में बिंदुसार भी था, तो बिंदुसार ने भी एक प्रकार से क्या है कि धर्म की वृद्धि के लिए वो प्रयास किया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिंदुसार एक मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बीच के अंदर एक शक्तिशाली और योग्य शासक था, और उसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने उन्नति की, और आर्य मंजूश्री मूलकल्प में उसकी प्रशंसा की गई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बीच के अंदर जो बिंदुसार है, जिसने अपने राज्य की सीमाओं को तो उन्होंने नहीं बढ़ाया, लेकिन राज्य के अंदर उसके शासनकाल के अंदर है वो एक तरह से एक जो शांतिपूर्ण जो विदेश नीति का पालन किया, और विभिन्न विद्रोह को दमन करने के अंदर वो कामयाब हुआ, और विभिन्न प्रकार के जो राजदूतों की जो परंपरा है उसको उसने जारी रखा। किस प्रकार जो 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 एक तरह से जो सीरिया का जो सेल्यूकस का जो उत्तराधिकारी जो एंटियोकस है, क्योंकि जो एक तरह से स्ट्रोबो कहता है कि सेल्यूकस के बाद में जो एंटियोकस जो सीरिया का शासक बना, तो उसने अपने पिता की नीति का अनुसरण करते हुए है वो मेगास्थनीज के पश्चात जो डायमेकस है उसको बिंदुसार के दरबार में राजदूत भेजा। और एक तरह से क्या है कि प्लेनी कहता है कि बिंदुसार के दरबार में डायमेकस को राजदूत रूप भेजने वाला जो मिस्र के शासक टोलमी फिलाडेल्फस सेकेंड है वो था। तो बिंदुसार के समय में मिस्र के साथ भी अच्छे संबंध थे, क्योंकि जो मिस्र के शासक है टोलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस को भेजा, और सीरिया के शासक ने एंटियोकस को राजदूत के रूप के अंदर भेजा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिंदुसार है वो लगभग है पुराणों के अनुसार उसने 25 वर्ष है वो शासन किया, और इस काल के अंदर है वो जो मौर्य साम्राज्य के अंदर शांति है वो बनी रही, और उसने अपने पिता के द्वारा जो उत्तराधिकार में साम्राज्य प्राप्त हुआ था उसको एक प्रकार से अक्षुण्ण है वो बनाए रखा, और उसकी एक तरह से दार्शनिकता के अंदर है वो काफ़ी रुचि थी। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अब अगले व्याख्यान के अंदर हम प्रसिद्ध मौर्य शासक
जो अशोक के विषय में है वो चर्चा करेंगे। थैंक यू।